हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, इंडिया ने आज साफ कर दिया कि भारत अपने बदले कैसे लेता है। बिल्कुल। भारत को तरीका पता है कि अपने बदले कैसे लिए जाए। और अपने लोगों की हाँ, जान कैसे अपने बचाई लोगों की जाए। जान कैसे बचाई जाए। क्या हुआ आज भारत की नेवी ने ईरान की नेवी वेसल को पकड़कर ईरान को दिया तगड़ा जवाब। बिल्कुल। ईरान की नेवी वेसल पकड़ ली है, मतलब नेवी की कोई शिप पकड़ ली है। वो क्यों पकड़ी भारत है, ने आप देखो। क्यों पकड़ी है वो भी जानेंगे। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले भारत की शिप उन्होंने पकड़ी थी और भारत के वही 17 अपने लोग भी बंदों को पकड़ कैसे लिए थे। बचाया तो फिर। अपने लोगों को भारत ने क्या हुआ है सारा कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे। यार, ईरान भारत से पंगा भाई 17 लेने लोगों को हाँ कैसे निकाल के लाया था हाँ इंडिया, वो याद पहले है? ना वो जो आए हाँ, थे मैं भारत। उसी का ही कह रहा हूँ, कैसे तो लोगों को वो बचाया। हालांकि उछल रहे थे। तो हाँ। आप देखते हैं क्या हुआ है सारा सीन। बाकी ईरान को भी जवाब मिल गया। अच्छा, पहले देखेंगे ये डिफेंस शो का वीडियो का लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो एक काफी बढ़िया खबर निकल कर आ रही है। भारत ने एक ईरानियन शिप को क्यों यहां पर जब्त कर लिया है, सीज कर लिया है, और पूरी खबर क्या है, इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों लॉन्च करना पड़ा, ये सारी बात आपको बताता हूं। वीडियो में बने रहो, सब्सक्राइब भी कर लो, ऐसी ही खबरें आपको मिलती रहेंगी। तो देखो दोस्तों, समुद्र में इंडियन नेवी पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा एक्टिव चल रही है। और रिसेंटली आपने कुछ दिनों पहले ही सुना होगा कि जो इजराइल और ईरान के बीच में तनाव चल रहा था, उसकी वजह से एक बड़ी शिप यहां पर ईरान ने जब्त कर ली थी, जिसमें कि 17 भारतीय क्रू मेंबर्स थे। और इसको लेकर ईरान से संपर्क किया भारत ने, बहुत कोशिशें की गई और फिर फाइनली ईरान ने इन भारतीयों को छोड़ दिया। तो ये काफी बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ है रिसेंटली ही, देखो परसों शाम की बात है, इसकी जानकारी खुद नेवी ने दी है। असल में नेवी ने एक ऑपरेशन किया है जिसमें कि इन्होंने ईरानियन शिप को सीज कर लिया था। अब आप कहोगे कि यार शिप को क्यों सीज कर लिया, वो भी दूसरे देश की शिप को, हमारा तो कोई भी तनाव नहीं चल रहा है। तो देखो, ये जो शिप है ये असल में ईरान के किसी बिजनेसमैन की थी। तो असल में क्या होता है कि भारत से कई सारे क्रू मेंबर्स गए हुए थे और इस बिजनेसमैन ने इन भारतीयों को स्पॉन्सर कर लिया था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। ये लोग अपने शिप में काम करवा रहे थे। अब ये काम कराएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो ईरानी बिजनेसमैन थे, इनके जो स्पॉन्सर्स थे, ये अपनी शिप को इंटरनेशनल वाटर्स में भेजना शुरू कर दिया था इन्होंने। जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार अगर आप जाते हो तो आपको खतरा बन सकता है, कोई भी देश यहाँ पर हमला कर सकता है। और क्योंकि यहाँ पर तो लुटेरे भी बहुत सारे होते हैं, समुद्री लुटेरे होते हैं, तो वो भी हमला कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खतरे वाली स्थिति होती है। तो जो भारतीय क्रू मेंबर्स थे ना इस शिप के, उन्होंने मना कर दिया कि हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम आपका काम छोड़ना चाहते हैं, हमें और काम नहीं करना। तो जो बिजनेसमैन थे, स्पॉन्सर्स थे इनके, उन्होंने इनको छुट्टी नहीं दी और जबरदस्ती इनसे लगातार काम करवा रहे थे, ऐसा इनका कहना है। और बार बार इनको इंटरनेशनल वाटर्स में भेज रहे थे। तो इनको अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ पर काम करना पड़ रहा था। और जो ये स्पॉन्सर्स थे, इनसे बचने का एक ही रास्ता था हमारे भारतीय टीम मेंबर्स के पास कि ये पूरी की पूरी शिप लेकर ही यहां से भाग जाएं। जी हां, और इन्होंने किया भी ऐसा ही। ये पूरी शिप लेकर ही ईरान से फरार हो गए। और इन्होंने संपर्क किससे किया पता है? ऑफ कोर्स भारत से। और फिर क्या होता है कि भारत ने स्पेशली एक एयरक्राफ्ट भेजा, नेवी के हमारे सुरक्षा बल यहां पर गए और जो शिप है इसको पहले सीज किया गया और फिर इससे जो हमारे भारतीय क्रू मेंबर्स हैं इनको सेफली बचा लिया गया। जी हां, हमारे 6 बंदे यहां पर थे और इन्होंने मदद की अपील करी थी भारत की नौसेना से कि हमको बचाया जाए और हम पूरी की पूरी शिप लेकर ही भाग रहे हैं। तो देखो, इन्होंने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया यहां पर। समुद्र में अगर ये इंटरनेशनल वाटर्स क्रॉस करते हुए पकड़े जाते, कोई देश इन पर हमला कर देता, तो बहुत कम चांसेस थे कि इन्हें कोई बचाने आता, क्योंकि एक तो ईरान का शिप लेकर ये भाग रहे थे और खुद इन पर एक आरोप लगा था बहुत बड़ा। लेकिन भारत से इन्होंने संपर्क किया, अपने खुद के देश से इन्होंने संपर्क किया और यहां पर स्थिति संभाल ली गई भारत के द्वारा। और इनका कहना था कि ये हमें मजबूरी में करना पड़ा और ये जो शिप है इसको लेकर भागने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी, मजबूरी में हमें काम करना पड़ रहा था, जान को जोखिम में डाल के काम करना पड़ रहा था, इसलिए हम भाग के आ गए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अब जो ये शिप है इसको वापस कर दिया जाएगा, जिसका भी ये शिप है, एक वार्निंग के साथ कि आप इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुछ भी काम नहीं करवा सकते। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तो आप किसी को भी भेज दे रहे हो और वहां पर भेज के उसे काम करा रहे हो, उसकी जान खतरे में पड़ सकती है, कोई भी लुटेरा हमला कर सकता है, कहीं से भी हमला हो सकता है। तो फिलहाल जो हमारे भारतीय क्रू मेंबर्स हैं उनको बचा लिया गया है, ये खबर है। तो आप बताइए आपका क्या कहना है इस खबर पे, कमेंट सेक्शन में लिखो और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी के साथ हुआ देखो उस बंदे ने कितना गलत किया, वो कितना ईरान के मतलब लोगों ने गलत किया कि भाई साहब इनको जबरदस्ती भेज रहा था, कॉन्ट्रैक्ट में था, जबरदस्ती भेज रहा था। जहाँ पर इतना जान का खतरा होता है उस जगह पे इनको भेज रहा था। करवा रहे वो थे। तो आता नहीं था, इनको भेज रहा था। आता नहीं था और भारत के मतलब लोगों की जान
इंडियंस ने बोला कि हमने मतलब जाना है, हमें नौकरी नहीं करनी, नहीं कर रही उन्होंने, लेकिन फिर भी जो है ना नहीं सोचा कर रही, नहीं, छुट्टी नहीं दे लेकिन रही। इंडियंस भी आगे फिर तरीका जानते थे ऐसे निपटने का। उनको पता है किस हाँ। तरह वो इनसे निपटा जाता है, हाँ। वो पूरी शिप ही ले उड़े। पूरी शिप लेकर वो भारत उन्होंने पहुंच गया, संपर्क अपने किया लोगों अपनी से नेवी के मदद, साथ, हाँ, अपनी हाँ। नेवी के साथ वो हाँ। फौरन गई, उन्होंने और सीज कर लिया। आप शिप हाँ। वापस कर दी जाएगी, जाहिर हाँ, बात है लाजमी वार्निंग बात है, भारत हाँ, देगा हाँ। कि अपने वर्करों से बंदा ऐसे काम नहीं नहीं कराता है। करता, एक बिल्कुल। मतलब एक तरीके होते हैं उसके बीच में, ईरानियन सीमा के अंदर आप करवाते तो चलो मानते थे कि ईरान की अपनी सीमा में मतलब शिपें पकड़ मछलियां पकड़ रहे हैं, लेकिन भाई ये इंटरनेशनल वाटर में भेज रहे हैं। इंटरनेशनल वाटर में कभी भी नहीं भेजते यार। इंटरनेशनल वाटर में देखो कोई भाई डाकू की ले बात जाए, सच है, कोई क्या देखो, ले जाए, हाँ। सोमाली कजाक हाँ। भी होते हैं हाँ। और कोई कंट्री होते हैं, वो अटैक करते हैं भाई और ये यार क्यों आ रहा है, किस वैसे वजह भाई से आ एक रहा चीज है। माननी हाँ। पड़ेगी, इंडियन नेवी ने फुल अपनी शिप भेज दी भाई। यार मानना पड़ेगा, हाँ। इंडिया अपने एक एक बंदे की हिफाजत कैसे करता है। हाँ, उन्होंने ये- पूरी शिप भेज दी भाई, उन्होंने कहा इनको पकड़ कर ले इनको आओ भाई, अपने ये क्यों लोगों को कर रहे हैं इस लेकर आओ, तरह। हाँ, हाँ। अपने लोगों की हिफाजत हाँ। उन्होंने यकीनी बनाई है। यार क्या और बात इंडियंस है। का दिमाग चेक करो, उन्होंने फौरन संपर्क हाँ। किया कि उन्होंने कहा इस तरह तो जान यार छूटती भाई नहीं है। हाँ, इंडियंस को पता है, और कोई देश देखो अपने लोगों के लिए ऐसे नहीं करता। नहीं करता। अब पाकिस्तान का कहीं फंस जाए, हम उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं। चीन का फंस जाए, वो उसको अपने हाल पे छोड़ देते हैं। बेशक बड़े से बड़े, लेकिन वाहिद भारत देश है जिनका भाई कोई नागरिक, मैं कहता हूँ 7 समंदर पार भी फंसा हो ना, उसके वहां जो से भी उसको रेस्क्यू करके ये बात लाएंगे। सच है, ये बात मतलब सच है। इंडियंस का जो है ये चीज है, जहां पर फंस जाए बिल्कुल। अपने वो रेस्क्यू करके हमेशा लाएंगे रेस्क्यू अपने। करके भी लाते हैं, और दूसरा ये है कि यार उसके साथ जो और बंदे होते हैं उनकी भी जान बच जाती है। हाँ। अपने बंदों के साथ साथ दूसरे लोगों की भी जान बच जाती है। और यार ये कितना दिमाग वैसे इंडियन से भी लगा है कि यार उनको बोलूं, हाँ। ये इस तरह जान नहीं छूटती। नहीं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर लेते हैं फिर छुट्टी नहीं देते, ये छुट्टी पासपोर्ट नहीं देते, वगैरह ये वो हाँ। चीजें रख लेते हैं, ये बड़े तेज ये होते बड़े हैं। तेज ये होते बड़े हैं, तेज लेकिन होते हैं, हाँ। आगे से इंडियंस भी स्मार्ट थे। और यार बिल्कुल। भाई भारत क्यों कामयाब है, अपने लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। बिल्कुल पूरी दुनिया में मैं कहता हूँ बड़े से बड़े वॉर हुए भाई, बिल्कुल। जहाँ पर जान को खतरा इंडियंस की पड़ गया था, हजारों इंडियंस की, एक सही दो बात नहीं। है। ऐसे जहाज भेजे, ऐसे जहाज भेजे, सारों को क्या, साथ में और देशों के भी लोगों को निकाला यार। आज़मी बात मतलब है, जहाँ पर ईरान के खुद लोगों को बचाया है, और ईरान वाले क्या कर रहे हैं। और ईरान को ज्यादा उछल रहा है, इसको लगता है भारत को ठीक करना पड़ेगा। हाँ भाई नहीं ये इस गलत तरह है उछल यार, रहा है, देखो सही बात असूलन है, देखा हाँ। जाए गलत जो है। मतलब ये ज्यादा उछलना इसने तो स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन इसको भारत एक ही बार ठंडा करेगा। जिस तरह का इसने काम लिया हुआ है उसको सेट करेगा भारत। हाँ भाई। सेट करेगा। और दूसरा बात ये है ना कि यार जिस तरीके से भी ये लोग करते हैं ना, ये मजबूरी का फायदा उठाते हैं ये मजबूरी का लोग। फायदा, ये बिल्कुल। समझते हैं भाई अब आ गए, इनसे पासपोर्ट वगैरह ले लिया, सब कुछ कर लिया, हाँ, हाँ। अब ये फंस गए। ये बहुत गलत पाकिस्तानियों के होता साथ भी है। कितनी हाँ, जगह पे इस तरह पाकिस्तानियों के किया साथ भी जाता हो है। चुका है ये हाँ। जो वर्कर है, मैं कहता हूँ हाँ। जहाँ से भी वर्कर है उसके साथ बीच में अक्सर ये अरब कंट्रीज तगड़ा में, देश हो ना, तगड़ा, हाँ, हाँ। उसको वो तंग ये नहीं करते। मोस्टली भाई, हाँ। ये मोस्टली अरब कंट्रीज में होता है। अरब ये कंट्रीज बात में है, यार हाँ। पाकिस्तानियों के साथ हाँ। होता है, बांग्लादेश के हाँ। लोगों के साथ होता है, नेपाल के इंडियंस लोग, के इंडियंस साथ के बहुत साथ, कम होता है, इंडियंस के लेकिन साथ होता बहुत है। कम होता है, वो लेकिन करके ईरान, दिखाए। मिडिल हाँ। ईस्ट में नहीं, मतलब ईरान में सिर्फ हुआ है, और हाँ, जगह पे इंडियंस के साथ नहीं बिल्कुल। होता। आपका जिसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।